नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं और इस वीडियो में अपन देखेंगे जो आपके रिक्त स्थान वाले और जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं उनको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अब यहाँ पे देखिए अपन करेंगे कि जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं इनकी अपन को क्या करना है, इनका अपन को करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। आपको पता है कि यूएनओ के 6 अंग है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए को बढ़ाना अति आवश्यक है। तो हमने जो परंपरागत धारणा, सुरक्षा की परंपरागत धारणा और सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा, उसके अलग अलग पहलू होते हैं। तो जो शक्ति संतुलन होता है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा की अगर बात करें तो उसमें शक्ति संतुलन को बनाने के लिए हमेशा सैन्य शक्ति को बढ़ाना आवश्यक होता है, सैन्य शक्ति को बढ़ाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सैन्य शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात झगड़ों के निपटारे हेतु की स्थापना की गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है वो राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, लीग ऑफ नेशंस, इसका राष्ट्र संघ जिसे अपन कहते थे, और रहेगा लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना संविधान है जिसे कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे चार्टर कहा जाता है। किसी भी देश के संविधान को अपन संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसका जो संविधान है उसे चार्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का मताधिकार कितना प्रतिशत है। तो उसका 16.52% है। अमेरिका का मताधिकार जो है ना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो यहाँ पर जो है वो अमेरिका का जो मताधिकार है वो 16.52% है ना। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया था। तो इसका कार्यकाल जो है ना इंदिरा गांधी के दौरान ही हुआ था संविधान संशोधन, जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इन्होंने जो कार्यकाल था विधायिका का उसे बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था, 5 वर्ष से इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट अब अपन करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हाईवे ऑफ डेथ यानी मृत्यु का राजपथ किस सड़क को कहा जाता है। तो हाईवे ऑफ डेथ कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को कहा जाता है। हाईवे ऑफ डेथ कुवैत और बसरा के बीच की जो सड़क है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है सन 1990 में किस देश ने कुवैत पर आक्रमण किया था। तो आप सबको पता है प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से यह घटना जानी जाती है, जिसमें इराक ने कुवैत पर हमला किया था और कुवैत को आज़ाद कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से अमेरिका ने 34 देशों की संयुक्त सेना के साथ, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, इराक पर हमला किया था। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1990 में ये घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, जिसे कंप्यूटर युद्ध को भी कहते हैं और अलग अलग नाम इसके दिए जाते हैं। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी का कोई एक परिणाम लिखिए। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सोवियत खेमे का प्रत्येक जो राज्य था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाहित हो गया। क्योंकि शॉक थेरेपी में अमेरिका ने जो है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तो तहस नहस हो चुकी थी और बाकी जो राष्ट्र थे उनको आर्थिक सहयोग दिया, तो वो सारे के सारे पूंजीवादी खेमे में शामिल हो गए। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह टिकैत किस राज्य में प्रसिद्ध हैं। तो भाई महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं और किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम तय किए गए।
तो ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम जो है वो तय किए थे। वैश्विक व्यापार यानी विश्व स्तर पर किस तरीके से व्यापार होना है उसके नियम जो है वो इसमें तय किए थे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। हमने ये सारे क्वेश्चन वैसे पहले पढ़ चुके हैं और एक बार फिर बता दूं कि अमेरिका ने क्या किया था कि आतंकवाद के खिलाफ, अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जो विश्वव्यापी युद्ध छेड़ा था उस अभियान को इन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया था। और भी कई नाम दिए थे, अलग अलग स्तर पर इन्होंने जो है ये युद्ध छेड़े थे। अगला क्वेश्चन है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या है। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी उसकी कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि सोवियत गणराज्य में इसने शासन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने कई वर्षों तक। तो ये उसके शासन प्रणाली की धुरी थी उसकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है अमेरिका का वर्चस्व कब से प्रारंभ हुआ। तो वैसे अगर देखें तो अमेरिका का नेतृत्व जो है शुरुआत इन्होंने 1945 के साथ ही या द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसे लगातार जो है वो सोवियत संघ से टक्कर मिल रही थी। तो जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ तो उसके साथ है ना अमेरिकी वर्चस्व यानी एक ध्रुवीयता की अगर बात करें तो सोवियत संघ के पतन के साथ 1990-91 से हम देख सकते हैं। इस तरह 1991 से ही अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत मानी जा सकती है। नेक्स्ट है फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र में कितने लाख मूलवासी लोग रहते हैं। तो फिलीपींस के जो कॉर्डिलेरा क्षेत्र है उसमें 20 लाख मूलवासी लोग जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किन कारणों से संपूर्ण विश्व में साझी संपदा का आकार घट रहा है। तो कई सारे कारण हैं, जैसे कि निजीकरण हुआ, गहनतर कृषि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, पारिस्थितिकी तंत्र में कमी आदि कारणों से संपूर्ण विश्व संपदा का आकार जो है वो साझी संपदा का आकार जो है वो घट रहा है, कम होता जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है किन किन आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संसार क्रांति ला दी है। तो देखो टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच में संचार क्रांति ला दी है। तो ये तो हमने की है अति लघुत्रात्मक रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो अब अपना जो खंड ब है इस खंड ब को अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, अच्छा सा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में खंड ब के जो बड़े प्रश्न हैं उनको लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।